बुधवार को सिरसा लोकसभा क्षेत्र से पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद जिला बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की और अधिवक्ताओं से बातचीत की। बत्रा जी, आज आप सिरसा में आए हैं, क्या कांग्रेस की गतिविधियां रहेंगी? देखो, सिरसा में मैं सारी जगह पे घूमा हूँ। काठ मंडी भी गया और इलाकों में भी घूमा हूँ, सेक्टर में भी गया। तो यहाँ तो एक लहर है शैलजा जी के नाम की और लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है। और बीजेपी के ख़िलाफ़ अगर कोई आप देख सकते हो एंटी माहौल कहीं पे है तो वो सिरसा में है। तो बड़ा अच्छा माहौल है और लाखों के मार्जिन से शैलजा बहन जी जीतेंगी। और शैलजा की पर्सनैलिटी के, उनके परिवार की, चौधरी दलबीर सिंह की बड़ी भारी छाप है यहाँ पे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सिरसा की सीट बहुत बड़े मार्जिन से जीती जाएगी जी। अगर पूरे हरियाणा की बात करें तो कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, कांग्रेस मैं समझता हूँ कि आज के दिन भी मेजॉरिटी सीट कांग्रेस जीत रही है। और कांग्रेस आगे आने वाले टाइम के अंदर ज्यों ज्यों दिन बीतेंगे बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का भी माहौल है। और बीजेपी ने सही मायने में 10 साल में माँ सिवाय जात पात के या धर्म के नाम पे कुछ भी तो नहीं किया। इसलिए ग्राउंड लेवल पे एक लोगों के अंदर बहुत बड़ा एंटी बीजेपी लहर देखने को मिल रही है जी। बत्रा जी, बीजेपी पे छाप है जात पात की, धर्म की, कांग्रेस का नजरिया क्या रहेगा? कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, कांग्रेस सभी जातियों को साथ लेकर चलती है। कांग्रेस में जातिवाद के नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो इसलिए लोग जो हैं, अगर कोई विकास भी हुआ है तो कांग्रेस की सरकारों में हुआ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ एक ही किस्म की लहर है, एंटी बीजेपी एंड प्रो कांग्रेस। और प्रो के साथ शैलजा बहन जी की अपनी छवि, उनका अपना परिवार का महत्व, ये चीज़ें बड़ी काम आने लग रही हैं। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ जी। मतलब ऐसा नहीं लगता कि अगर समय पे टिकट का बंटवारा सही होता तो कांग्रेस और बढ़त ले सकती थी? देखिए, मैं ये बात आप ठीक कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर ठीक टाइम के ऊपर टिकटों का बंटवारा होता और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती थी। लेकिन कोई बात नहीं, अब भी माहौल कांग्रेस के फेवर में है और कांग्रेस बहुत बड़े मार्जिन से सिरसा में, मैंने जो माहौल देखा है, अगर आप 50 आदमियों से बात करते हो तो 50 में से 1% भी आदमी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि बीजेपी को वोट देनी है। सभी के मुंह से एक ही आवाज़ आती है, शैलजा बहन जी की छवि, उनका इम्पैक्ट, उनका परिवार का महत्व, इन चीज़ों को आंकते हुए। और कांग्रेस ने हमेशा विकास के नाम का वोट लिया है, लेकिन बीजेपी दूसरी तरफ धर्म और जाति के अलावा और कुछ भी नहीं है इनके पास दिखाने को। तो यही वजह है कि आज एंटी इनकम्बेंसी भी है, 10 साल के राज का लेखा जोखा भी लोग देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आने वाले टाइम के अंदर ये भी हो सकता है कि 10 की 10 सीटें कांग्रेस जीत कर आए, ये भी संभावना हो सकती है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता जी। आपको ये नहीं लगता कि बीजेपी के खिलाफ तो एंटी इनकम्बेंसी इसलिए कि 10 साल से सरकार में है, लेकिन कांग्रेस का 10 साल में संगठन नहीं बन पाया ग्रासरूट लेवल पे? देखिए, बगैर संगठन की इतनी भारी लहर चल रही है। संगठन करते रहेंगे बीजेपी वाले और कांग्रेस स्वीप करती जाएगी। बगैर संगठन के आप देख लेना कांग्रेस किस शिखर पे जाएगी। आज एंटी मोदी वोट है, आज एंटी मनोहर लाल खट्टर वोट है, आज एंटी इनकम्बेंसी सर चढ़ के बोल रही है। कानून व्यवस्था ठप है,
जवान यंग लड़के जो हैं 30 से 40-45 साल के बेरोजगार हैं। लाखों की बात करते थे रोजगार देने की, आज बेरोजगारी, ड्रग सेवन के आदी हो रहे हैं। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आज हर चीज़ में कोई बड़ा प्रोजेक्ट इस हरियाणा में नहीं आया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सारे पहलुओं को अगर देखें तो लोग 99% बीजेपी के खिलाफ हैं और कांग्रेस के हक में है। जी पता जी, ये नहीं लगता कि वन मैन शो जो कांग्रेस में चल रहा है उससे कई छवि खराब हो रही है? कोई वन मैन शो को नहीं देख रहे। कांग्रेस पार्टी बनाम बीजेपी, एक बात को समझ लीजिए, जो भी है। चौधरी बंसी लाल जी जब चीफ मिनिस्टर थे तब मात्र 1972 में डिसिडेंट बड़े पावरफुल थे, 3 सीट मिली थी उनको और सारी चौधरी बंसी लाल जी के खाते में सीटें चली गई थी। इसी तरह से चौधरी भजन लाल जी, इसमें इंडिविजुअल कोई मैटर नहीं करता। जब बड़े बड़े लीडर पार्टी छोड़ के चले गए तो जीरो होके रह गए। मैं ये कहता हूँ कि आज सबका लक्ष्य एक है, बीजेपी को हराओ। कांग्रेस की टिकट घोषणा हो गई है, अब क्या स्थिति लगती है? क्या अब ये तो समय बताएगा, 15-20 दिन के अंदर अंदर पता चलेगा क्या स्थिति है और क्या नहीं है। भविष्य के गर्भ में क्या है वो तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन मैडम, टिकट डेट डिक्लेयर हुई है और कैंडिडेट मैदान में आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस गेन कर रही है या बीजेपी गेन कर रही है? अब भाई साहब, ये तो मैंने आपको बताया ना, ये तो अब चुनाव है। चुनाव क्या वो कहते हैं ना, ऊँट किस करवट लेता है, वो तो देखने की बात है। अब आने वाले टाइम में पता चली जाएगा। अब आप जानते हो ये स्पेकुलेशन वाला काम, बातें जो हैं वो मैं करती नहीं हूँ। बीजेपी के माहौल बनता जा रहा है, मुख्यमंत्री बदल दिया, नए मुख्यमंत्री आए, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे बाजार में। चुनाव का मौसम है, तो ऐसे में कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो रही है। अब वो उन बीजेपी में कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो तो उनका काम है, अपने ढंग से वो अपना करेंगे। हम लोग अपने ढंग से अपना काम पे लग चुके हैं। मैडम, आज आप सिरसा में गए थे जी, फाइल किया है, तो माहौल क्या लगता है सिरसा का? सिरसा देखिए, कुमारी शैलजा जी सिरसा की बेटी हैं और बहुत ही सीनियर कांग्रेस की जो हैं लीडर हैं, जो है केंद्र मंत्री भी रह चुकी हैं। जिस तरह से लोग इतने उत्साहित हैं और कार्यकर्ता और आम जनता, तो वो तो स्पष्ट नज़र आ रहा है कि ये सीट जो है सबसे भारी मतों से जीत के जो है ये हरियाणा के अंदर निकलेगी। अगर मैडम मार्जिन की बात की जाए तो हरियाणा में सिरसा, हाँ जी, मार्जिन की बात की जाए तो कितने मार्जिन से सिरसा की सीट जीती जाएगी? सिरसा की सीट तो लाखों की मार्जिन से जीती जाएगी। मेरे ख्याल में 3-4 लाख से तो ऊपर ही होगा, जो भी होगा। लगता तो इसी तरह से, जिस तरह का माहौल बना है शैलजा जी के प्रति, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत ही कर्मठ, ईमानदार और अपनी वचन की पक्की महिलाएं और सच्चाई की लड़ाई हमेशा लड़ती हैं और लड़ाई लड़ने में फिर गुरेज नहीं करती हैं। जहाँ गलत है वहाँ पे गलत को गलत करती हैं, कहती हैं। जो इलेक्शन कैंपेन जिस तरह से शुरू होगा, 2 दिग्गज हैं और दोनों कांग्रेस में रहे हैं। अशोक तंवर जी पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे और शैलजा जी प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, तो ऐसे में टक्कर कांटे की नहीं लगती आपको? नहीं, कोई मुकाबला नहीं है शैलजा जी का। कैसे हो? सारे आज सड़क पे ही मिल गए। आने वाले टाइम में आप कैंपेन करेंगे पूरे हरियाणा में? हाँ, मैं तो ड्यूटी आज लगा के आई हूँ। सारे के सारे आप देख रहे हो, कार्यकर्ता जो हैं, जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनकी ड्यूटीज़ लगेंगी। हम लगा रहे हैं शैलजा जी के लिए। सब जाएंगे, काम करेंगे सारी जगह। बाकी भी जगह भी जाऊँगी, कुरुक्षेत्र भी जाऊँगी और जहाँ जहाँ बुलाया जाएगा वहाँ जाएंगे हम।